दिस इज़ मी मोहम्मद आफ़ाक ख़ान। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मशाल ख़ान के इंसिडेंट के बाद बहुत सी बातों ने जन्म लेना शुरू कर दिया, लेकिन मैं बड़ा हैरान और परेशान हूँ कि एक बात ने जन्म नहीं लिया, वो ये कि जब साइबर क्राइम का बिल आ रहा था, साइबर क्राइम का कानून नाफिज हो रहा था, तो यही लिबरल्स थे जो सबसे ज़्यादा इस बात के ऊपर अकड़ रहे थे कि यार देखो, आज़ादी राय के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, अब हम फेसबुक के ऊपर आकर भी कुछ बात नहीं कर सकते। अगर उस वक्त इस कानून को सीरियस लिया जाता तो मशाल ख़ान या किसी ने फेक आईडी के ज़रिए किसी तरह की गुस्ताखी भी की तो ये जो साइबर क्राइम बिल वाले थे, कानून वाले थे, ये सो नहीं रहे होते बल्कि जाग रहे होते। लेकिन आपने उस वक्त, जिस वक्त ये कानून नाफिज हो रहा था, आप लोगों ने, इन लिबरल्स ने इस बात का मजाक उड़ाया और आज इनके सामने ये इंसिडेंट हो रहा है। दूसरी तरफ तौहीन रिसालत के कानून की अगर बात की जाए तो मुझे ये बताया जाए कि कितने लोगों को तौहीन रिसालत के कानून के मुताबिक सज़ा दी गई है। 65 गुस्ताख लोगों के हाथों मारे गए हैं। इसमें मुनीब और मुगीस को निकाल दीजिए, जो एक क्रिकेट के झगड़े की वजह से 2 हाफिज़ भाइयों को मार दिया गया। इसमें उस हाफिज़ को भी निकाल दीजिए जिसमें यूहन्ना आबाद में ईसाइयों की जानिब से उसको मारा गया, फिर लाश को जला भी दिया गया। अभी 2 हफ्ते पहले भी सियालकोट में एक ज़ाती झगड़े की वजह से एक शख्स को बाकायदा चौक पे खंबे के साथ बांधा गया और उसके बाद उसको मार मार के उसे भी कोमे में पहुंचा दिया गया। लेकिन सब के सब सो रहे थे और लोग, किसी ने कानून की बात नहीं की। बिल्कुल ये भी मानते हैं कि कानून को हाथ में लेना सख्त से सख्त गुनाह है। अगर आप नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं और आप लोगों की राह में रुकावट बनते हैं और आप कानून को तोड़ते हैं तो ये भी गुनाह है। तो जिन लोगों ने मशाल ख़ान का कत्ल किया वो हरगिज़ कोई आशिक़ रसूल नहीं थे, वो हरगिज़ कोई इतने पक्के मुसलमान नहीं थे। अगर वो पक्के मुसलमान होते तो उन्हें ये पता होता कि असल में दीन ने इस बारे में क्या कहा है, हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, इसके बारे में हमारे सब के सब उलमा ने तस्दीक कर दी कि ये जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। यहाँ मैं इल्ज़ाम ठहराऊँगा उन लिबरल्स को जो ये समझते हैं कि 2 किताबें पढ़ने के बाद उनके पास पूरी की पूरी जो है परमिशन आ गई है कि वो जब चाहे इस्लाम के बारे में बात कर सकते हैं। ये बात याद रखिए, अगर मैं कलमा पढ़ता हूँ और मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं हज पे जाता हूँ, मुझे कोई हक़ नहीं, मैं तब तक दीन पे बात नहीं कर सकता जब तक मैं दर्स निज़ामी मुकम्मल ना कर लूँ, जब तक मैं पूरी नॉलेज ना गेन कर लूँ इस्लाम के बारे में, जब तक मैं अहादीस याद ना कर लूँ, जब तक मैं पूरे के पूरे कुरान को तफसीर के साथ ना पढ़ लूँ, तब तक मुझे कोई हक़ नहीं बनता कि मैं आके खड़ा होकर इस्लाम के बारे में बात करना शुरू कर दूँ। अगर मैं किसी डॉक्टर का बेटा हूँ या मेरा भाई भी डॉक्टर है, मेरा बाप भी डॉक्टर है और मैं आके ये कहूँ यार मेरे अब्बू भी डॉक्टर है, मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, मुझे पूरा हक़ है ऑपरेशन करने का, नहीं, इसका मतलब ये कि मैं किसी न किसी की जान ले सकता हूँ। तो इसी लिहाज से अगर आपको ये लगता है, बहुत से लोग ये कहते हैं यार हमने खुद दीन को पढ़ना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि हमारी यार ये मौलवी को तो किसी बात करने की तमीज़ नहीं होती, मौलवी को तो कोई बात करने ही नहीं आता। अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है, अगर आपको कोई इलाज करवाना होता है और कोई डॉक्टर आपसे ठीक तरीके से बात नहीं करता, तो क्या आप अपना इलाज करवाना बंद कर देते हैं? नहीं, आप शहर से बाहर जाते हैं, आप मुल्क से बाहर जाते हैं, तब तक आप डॉक्टर को ढूंढते हैं जब तक आपको आपकी बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता। लेकिन जब बात आपके दीन की, मज़हब की आती है तो आप, मेरे ख्याल में तो खैर एक मौलवी से भी बात नहीं करते, लेकिन आप ये कहते हैं यार मैंने एक मौलवी से बात की, उसने ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया, तो मतलब सारे के सारे मौलवी जाहिल हैं, सारे के सारे मौलवी ऐसे ही होते हैं। तो खुदारा मेरी ये आप लोगों से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट है कि जिस फील्ड के बारे में आपको ना पता हो, जिस सब्जेक्ट के बारे में ना पता हो आपको, आप उस सब्जेक्ट के बारे में बात ना करें। चाहे आप मुसलमान पैदा हो जाए, मुसलमान मर जाएं, लेकिन आपको कोई हक़ नहीं बनता तब तक जब तक आप दीन के बारे में पूरा पढ़ ना लें। ये सारे के सारे मौलवी पागल हैं जो अपनी पूरी की पूरी जवानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जाके मदरसे में लगा देते हैं, तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, और फिर जाके जब ये ग्रेजुएट हो जाते हैं तब इनको जाके कोई मौका मिलता है कि ये कोई जुम्मे के एक आम से छोटा सा बयान भी कर सकें। ये बड़ा एक नाजुक टॉपिक होता है किसी के मज़हब के ऊपर बात करना। तो ये कोई आज़ादी राय की बात नहीं, ये सरासर आप बेवकूफ़ी करते हैं कि आप ये समझते हैं यार मैं मुसलमान हूँ और मैं जो है मैंने 2 किताबें पढ़ ली और सामने वाला जो आलिम है ये जाहिल है और मैं जो चाहूँ बक सकता हूँ। ये गलत है। जुनैद जमशेद शहीद के साथ भी इसी तरह का सीन हुआ था कि उन्होंने भी कम इल्मी की वजह से, वो भी कभी मदरसे का चक्कर नहीं लगाया था, लेकिन चूँकि वो तबलीग की तरफ आ गए थे, लोगों में बैठना शुरू कर दिया था, लोग उनको सुनना पसंद करते थे, तो उनसे कोई गलती हुई थी जिसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन हमने देखा कि बहुत से उनके साथ भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये एक सेंसिटिव बात होती है। आप किसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले उसको पूरी तरीके से पढ़ लें। याद रखिए, इस्लाम में आपकी लॉजिक इस्तेमाल नहीं होती, इसमें आपका इल्म इस्तेमाल होता है। लेकिन आप कम इल्म हैं, ये बात आप अग्री कर लीजिए, इस बात से एडमिट कर लीजिए इस बात को।
आपको कोई जॉब तब तक नहीं मिलती जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते। तो फिर आपको कैसे ये हक समझ आता है कि यार आप फेसबुक के ऊपर आके कोई भी बात कर सकते हो। फिर ये लोग ये भी कहते हैं कि यार मैंने जो बात की ये मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है। आप अपने और अपने अल्लाह का मामला फेसबुक के ऊपर क्यों लेके आते हैं? अपने और अपने अल्लाह का मामला आपस में रखें। फेसबुक पे लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है ना कि आप लोगों को सुनाना चाहते हैं कि ये मेरी सोच है। जब लोग आपकी सोच से डिसएग्री करते हैं तो फिर आप ये कहते हैं देखा, मतलब ये कि मैं ठीक हूँ। अगर लोग आपसे डिसएग्री करते हैं इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ठीक हैं और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप गलत हैं। लेकिन खुदारा थोड़ी सी स्टडी करके इस बात की तरफ आएँ। मैं मशाल खान के कातिल, मैं हर उस शख्स को मशाल खान का कातिल समझूंगा जो लिबरल ये सोचते हैं कि यार वो एक लिबरल था, वो एक अच्छी सोच रखने वाला बंदा था। नहीं, अच्छी सोच रखने का मकसद ये नहीं होता कि आप लोगों के दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर दें। आखिर में जाते जाते मैं ये भी कहूँगा कि मैं हर उस शख्स को बाकायदा सज़ा होनी चाहिए। हुकूमत से ये गुजारिश है कि जितने लोग वीडियो में आ रहे हैं उनको पकड़ा जाए। ये नहीं पूछें यार तुमने गुस्ताख को मारा, वो तो ये कहेंगे हमने गुस्ताख को मारा, ये तो इस्लामी कानून है। आप सिर्फ उनसे ये पूछें कि आपने कानून को हाथ में क्यों लिया, और जो भी कानून को हाथ में लेने की सज़ा है वो उनको सज़ा दी जाए। और ये लोगों को भी इस बात का एहसास दिलाया जाए कि अगला कोई भी गुस्ताख होगा या कोई भी जो साइबर लॉ के कानून को तोड़ेगा उसको भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह की दरिंदगी